साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले वाली जो वीडियो है यानी प्रश्नावली 1.1 की वीडियो वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप वहां जाओ और वो वीडियो देखो। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें पूर्णांक संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने से पहले हम जो है पूर्णांक नियम जो होते हैं वो हम देख लेते हैं। यानी जब हम दो पूर्णांक संख्याओं का गुणा करते हैं तब ये तीन नियम हमें याद रखने हैं। पहला नियम क्या है कि जब दो पूर्णांक संख्या है दोनों हम प्लस की लेते हैं और उनका गुणा कराते हैं तो प्लस इंटू प्लस हमेशा हमें क्या मिलेगा, प्लस में उत्तर मिलेगा। ठीक है, यानी हमें संख्याओं का तो गुणा करना है लेकिन प्लस और प्लस का गुणा भी क्या होगा, प्लस होगा। इसी के साथ अगर एक पूर्णांक प्लस है और एक पूर्णांक माइनस है, चाहे माइनस इधर हो या फिर इधर हो, एक पूर्णांक प्लस हो और एक पूर्णांक माइनस हो तो इनका गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। यानी प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और अगर दोनों पूर्णांक माइनस के हो, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो अगर आपको ये तीनों नियम याद हो गए तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल गुणा कराना है और ये जो पूर्णांक नियम है इसके अनुसार हमें चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, प्लस का 3 इंटू माइनस का 1। तो अभी हमने नियम में क्या पढ़ा, जब एक पूर्णांक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो हमें करना गुणा है, लेकिन उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, और 3 का जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। यानी यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है उसको कैसे करना है, देखो समझना। ये 3 प्लस का है और ये 1 माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और 225 का जब 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 225 ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। फिर आगे की जो संख्या यानी सी हमारा पार्ट है, इसमें देखो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, और रूल्स में मैंने बताया था कि जब दोनों पूर्णांक माइनस के हो तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमें 21 और 30 का गुणा करना है। ठीक है, तो 0 और 1 का गुणा 0, 0 का 2 से गुणा 0, यहाँ लगेगा क्रॉस, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। यानी इसका उत्तर आएगा प्लस का 630। अब यहाँ प्लस का निशान आप चाहो तो लगा सकते हो और आप चाहो तो नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। तो ये आपका ए, बी और सी हो गया, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम डी पार्ट करेंगे। तो देखो डी पार्ट क्या है, डी पार्ट में है ये जो पूर्णांक है वो माइनस का है और ये पूर्णांक भी हमारा माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 316 का जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 316 ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलती है ना। अब देखो ई में हमारे पास 3 संख्या है। पहली है माइनस के 15 और फिर है 0। देखो 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, लेकिन किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो हमें उत्तर क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो पहले हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो -15 को जब मैं 0 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। फिर 0 का गुणा मुझे किससे करना है, -18 से करना है। तो 0 का जब -18 से गुणा करूंगा तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर देखो एफ में यहाँ पर हमें 3 पूर्णांक दिए हैं, ये दोनों माइनस के हैं और ये प्लस के हैं। तो पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, फिर इसका गुणा कर लेंगे। यानी यहाँ पर मैं एक कोष्टक बना लेता हूँ। यानी इस कोष्टक का मतलब है कि इस कोष्टक में जो संख्या है पहले उसको हमें सॉल्व करना है ना। तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 11 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 इंटू 11, 1 का गुणा 2 से 2, 1 का गुणा 1 से 1 इंटू 2 एकम 2 और 1, जोड़ेंगे तो ये हो गया 2, 2 और 1 3 और फिर ये 1, कितना आया, 132। यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और इन दोनों का गुणा कितना आया, 132 आया। तो देखो इन दोनों का तो गुणा हो गया और गुणा होके कितना आ गया, 132। अब हमें किसका गुणा कराना है, 10 का गुणा। तो यहाँ आ जाएगा इंटू
प्लस का 10 का गुणा हमें करना है। तो देखो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब बार बार मुझे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी संख्या के आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वो प्लस की संख्या है ना। तो जब 132 का मैं 10 से गुणा करूंगा तो 132 के पीछे क्या आ जाएगा, 0। यानी 132 का हमें 1 से गुणा करना है तो मिलेगा 132, फिर पीछे 1 0 है तो इनके पीछे 1 0 आ जाएगा। आप जब गुणा करोगे आपको यही नंबर मिलेगा, है ना। यानी ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों आया प्लस में, क्योंकि ये दोनों माइनस इंटू माइनस होके क्या हो गए, प्लस हो गए। फिर ये जब हमारी संख्या प्लस की आई तो इसके आगे भी प्लस की संख्या है, तो प्लस इंटू प्लस हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। यानी आंसर आएगा 1320। अब आप F तक इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अब देखो जो हमारा G है वो है 9 इंटू -3 इंटू -6। तो यहाँ पर आप चाहो तो पहले इन दोनों का गुणा कर लो फिर इसका गुणा कर लो, या फिर इन दोनों का पहले गुणा करके फिर इसका गुणा कर लो। आप चाहे जैसे भी गुणा कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो देखो ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। यानी इसका उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब 9 का 3 से गुणा करो तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 त्रिया 27, तो ये आ गया माइनस का 27। अब आगे की संख्या क्या है, माइनस की 6 है। अब ये भी माइनस की और ये भी माइनस की, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 27 का हम किससे गुणा कर लेंगे, 6 से गुणा कर लेंगे। तो 6 सत्तू 42, हासिल के 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। उत्तर हमारा कितना आ गया, प्लस का 162। ठीक है। तो देखो अगर आपको नियम याद होंगे तो आप बड़ी आसानी से ये सारे प्रश्न कर पाओगे। फिर देखो एच में पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे फिर इसका गुणा करेंगे। तो पहले देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 18 का 5 से गुणा करेंगे तो बहुत आसान है, 8 पंजे 40, हासिल के 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, तो ये हो गया प्लस का 90। फिर इंटू क्या बचा, माइनस का 4, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस। अब 90 का हमें 4 से गुणा करना है तो पीछे का 0 आ जाएगा, और 9 का 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, है ना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो ये हो गया माइनस का 360। फिर देखो यहाँ पर आई में क्या है, 4 नंबर है, तो पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, फिर जो भी उत्तर आएगा उन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो इन दोनों का गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो अब मैं प्लस का निशान नहीं लगाऊंगा। 1 और 2 का गुणा, 2 एकम 2, यानी इस पूरे का जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्लस का 2 मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ इंटू का निशान। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो देखो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा। देखो माइनस का जो भी नंबर होता है हमेशा उसको कोष्टक में लिखना चाहिए। प्लस का अगर आप लिखो या ना लिखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन माइनस का नंबर हमेशा आपको कोष्टक में लिखना चाहिए। तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 का 4 से गुणा, 4 त्रिया कितना हो जाएगा, 12। अब ये नंबर प्लस का है और ये नंबर माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस, और 12 का 2 से गुणा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो ये उत्तर हमारा आएगा माइनस का 24। फिर है जे, तो जे क्या है, देखो यहाँ पर भी 4 नंबर है, तो पहले हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं फिर इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो देखो यहाँ माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 का 3 से गुणा, 6 त्रिया कितना हो जाएगा, 18, यानी ये मिलेगा प्लस का 18। फिर यहाँ इंटू का निशान है, यहाँ पर भी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का 1 से गुणा, 2 एकम 2, फिर 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो ये उत्तर आएगा हमारा प्लस का 36। तो इस प्रकार से जो है आपको ये पहला प्रश्न करना है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यानी यहाँ पर जो हमें दोनों प्रश्न दिए हैं, यहाँ पर क्या है, बराबर। और हम जानते हैं कि जब हमें किसी प्रश्न के अंदर बराबर दिया जाता है तब हमें 2 पक्ष दिए जाते हैं। बराबर की ये जो साइड है इसे हम बायां पक्ष कहते हैं, और बराबर की इस साइड को हम क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम LHS भी कहते हैं और इसको RHS भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सत्यापित करने का मतलब ये है कि दोनों पक्ष हमारे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी LHS बराबर RHS होना चाहिए, ठीक है।
तो पहले हम प्रश्न में क्या कौन सा पक्ष सॉल्व करेंगे, बायां पक्ष सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न में दोनों पक्ष है, पहले हम कौन सा पक्ष लेंगे, बायां पक्ष। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, यहाँ पर आप LHS लेने पर ऐसा भी लिख सकते हो। तो बायां पक्ष हमारा क्या है, 18 × 7 प्लस यहाँ पर है -3, फिर ब्रैकेट बंद। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसके अंदर जो संख्या है इनको सॉल्व करेंगे। तो 18 अपनी जगह पर है, कोष्टक अपनी जगह पर, 7 अपनी जगह पर, और यहाँ पर लगेगा नियम। देखो यहाँ प्लस और माइनस के बीच में यहाँ कोई निशान नहीं है, तो यहाँ किसका निशान है, इनटू का। और ये नियम हम पढ़ चुके हैं कि जब भी यहाँ हमें ऐसा देता है प्लस इंटू माइनस, यानी कोष्टक में माइनस, ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आता है, माइनस आता है। और अगर दोनों माइनस हो तो माइनस इंटू माइनस क्या आता है, प्लस आता है। यानी इस पूरे को हटा के हमें माइनस का निशान लगाना है, समझ गए। तो यहाँ पर देखो यही हो रहा है, प्लस इंटू माइनस, तो ये सब कुछ हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और कोष्टक भी हट जाएगा, और अंदर कितना है 3, वो यहाँ बाहर आ जाएगा। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो हम जानते हैं कि जब एक पूर्णांक हमारा प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, तो हम घटाते हैं। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ये जो 4 है वो प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ प्लस का बड़ा है। अब हमें 18 का किससे गुणा कराना है, 4 से गुणा कराना है। तो देखो 18 चौक कितना होता है, 72, 18 चौक 72, तो हमारा उत्तर आ जाएगा प्लस का 72। ये तो हमारा कौन सा पक्ष हो गया, बायां पक्ष। और दायां पक्ष को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो भी हमारा कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर, और दायां पक्ष हमारा क्या है, यहाँ पर है 18 × 7 प्लस यहाँ है 18 × -3। तो दोनों को हमें सॉल्व करना है ना, इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है। तो 18 का 7 से गुणा करेंगे तो 18 7 कितना होता है, 126, है ना। 18 7 कितना हो जाएगा, 126। फिर कोष्टक हट जाएगा, फिर देखो प्लस। अब देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ माइनस है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। और 18 का 3 से गुणा तो 18 3 कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो प्लस आ रहा और यहाँ इंटू और माइनस, तो प्लस इंटू माइनस हटेगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया 126 प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 54। अब हमें 156 में 126 में से 54 घटाना है। तो 126 में से हम 54 घटाएंगे, देखो 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गए, कितने बचे, 7। तो घटाने पर हमारा क्या आएगा, 72 आएगा। ये प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ प्लस का बड़ा है। तो यहाँ दोनों तरफ हमें कितना मिला, 72 मिला। तो यहाँ पर हमें नीचे क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ LHS बराबर RHS है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सत्यापित हो गया, यानी दोनों साइड हमारी क्या आ गई, बराबर आ गई। ठीक है, अब हम बी पार्ट करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो जो बी पार्ट है इसमें भी हम पहले बायां पक्ष लेंगे फिर दायां पक्ष लेंगे, है ना। तो बायां पक्ष हमारे यहाँ पर क्या है, माइनस का 21 इंटू ब्रैकेट -4 प्लस फिर यहाँ माइनस का 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले मैं ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको सॉल्व करूँगा। तो ये तो हमारा कितना हो गया, माइनस का 21 हो गया इंटू, यहाँ पर देखो यहाँ क्या है, कोष्टक है, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो जब यहाँ पर कोष्टक हो और यहाँ कोई भी प्लस माइनस का निशान नहीं होता है तो ये ब्रैकेट हमें सीधा सीधा हटा देना है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ कोष्टक में माइनस है। तो यहाँ नियम लगेगा प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। सब कुछ हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। अब देखो हम जानते हैं कि जब दोनों पूर्णांक माइनस के होते हैं तो जुड़ते हैं और उत्तर हमारा किस में आता है, माइनस में आता है। तो ये हो गया माइनस का 21, और ये दोनों पूर्णांक जुड़कर हो जाएंगे 6 और 4 10, लेकिन कैसे, माइनस के। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 10। अब हम गुणा का नियम लगाएंगे तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 21 का 10 से गुणा करेंगे तो 21 एक कम 21, और पीछे यहाँ 1 0 लग जाएगा, तो ये कितना आएगा, प्लस का 210। इधर भी हमें कितना मिलना चाहिए, 210 मिलना चाहिए। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम दायां पक्ष लेंगे तो देखो ये हो गया माइनस का 21 इंटू माइनस का 4, फिर यहाँ प्लस, यहाँ है -21,
इंटू माइनस का 6। सॉल्व करेंगे इसको तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 21 का 4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 21 चौके 84। ठीक है, कैसा प्लस का, फिर आएगा यहाँ पर प्लस का निशान, ये ब्रैकेट हट गया और ये प्लस आ गया। यहाँ पर भी देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 21 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, कितना आ गया 126। अब ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस जुड़ता है उत्तर प्लस में आता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 हो गया 10, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 8 हो जाएगा 11, हासिल का 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 यानी 210, यानी यहाँ पर भी 210 यहाँ पर भी 210। तो हम क्या करेंगे कि जो बायां पक्ष है LHS वो दाएं पक्ष के क्या है बराबर है, यानी कि RHS के बराबर है। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो गए इसका मतलब ये क्या हो गया सत्यापित हो गया। प्रश्न 3 है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a किसके समान है, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा। यानी यहाँ पर पहले प्रश्न में हमें सीधा सीधा -1 का गुणा किससे करना है प्लस a से करना है। तो हम जानते हैं माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, और 1 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। तो a का हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा a ही मिलेगा। ठीक है, तो -1 इंटू a क्या होता है -a के समान होता है। फिर यहाँ दूसरा प्रश्न है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है, यानी यहाँ पर नीचे जो हमें 3 संख्या दी है उसको हमें -1 से गुणा करना है। तो जब यहाँ पर पहला a -22 को हम -1 से गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 22 का 1 से गुणा क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। यानी किसी भी संख्या को हम जब -1 से गुणा करेंगे तो उसका हमें क्या मिलेगा, तो उसका हमें योज्य प्रतिलोम मिलेगा। क्या मिलेगा योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम मतलब उसकी उल्टी संख्या, अगर प्लस का है तो माइनस मिलेगा, माइनस का है तो प्लस मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमें कौन सी संख्या दी माइनस की संख्या दी, तो ऑटोमेटिक हमें कैसी मिल गई प्लस की संख्या मिलेगी, है ना। यानी -22 का योज्य प्रतिलोम, यहाँ लिख देता हूँ -22 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होता है प्लस का 22 होता है, प्लस का 22 होता है। तो ये हमें क्या करें कैसे मिलेगा प्लस का 22, जब हम किसी भी संख्या को -1 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर b देखो, b हमारा कितना है 37, तो जब हम प्लस का 37 का -1 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और 37 एकम 37, तो यहाँ पर प्लस की संख्या थी और हमें कैसी मिल गई माइनस की मिल गई। यानी कि प्लस का जो 37 है उसका उल्टा यानी योज्य प्रतिलोम जो होता है, योज्य प्रतिलोम वो हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 37 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सी देखो, सी क्या है 0, तो 0 का हमें किससे गुणा करना है -1 से। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या का जब हम 0 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है 0 ही मिलता है। यानी 0 का उल्टा क्या होता है 0 ही होता है। यानी 0 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको ये पहला और दूसरा प्रश्न करना है। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं। प्रश्न 4 है, -1 इंटू 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 इंटू -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। यानी हमें यहाँ से चलना प्रारंभ करना है और यहाँ तक हमें पहुँचना है, ऐसा हमें क्या बनाना है एक पैटर्न बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखो मैंने एक संख्या रेखा बनाई है ताकि आपको ये प्रश्न इजीली समझ में आ जाए। संख्या रेखा में क्या होता है कि बीच में 0 होता है, 0 के इधर सारी प्लस की संख्या होती है, तो ये +1 +2 +3 +4 +5 और +6 है ना। 0 के इस तरफ सारी माइनस की संख्या होती है, -1 -2 -3,
और हम जानते हैं कि जब हम जीरो के इस तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हमें बड़ी से बड़ी संख्या मिलती जाएगी, और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो हमें छोटी से छोटी संख्या मिलती जाएगी। तो हमें ये पैटर्न कहाँ से शुरू करना है, हमें ये पैटर्न -1 × 5 से शुरू करना है। यानी यहाँ पर हमें हर बार -1 रखना है और इधर हमें क्या करना है, 5 की जगह क्या करना है, 4 फिर 3 फिर 2, यानी घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब हम -1 को 5 से गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो माइनस इंटू प्लस माइनस और 5 एकम 5, हमें क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, है ना। और हमें यहाँ पर लास्ट में यहाँ +5 है और हमें कहाँ पर पहुँचना है, -1 पर पहुँचना है। तो हम -1 यानी कि ऋणात्मक संख्या तक कैसे पहुँचेंगे, जब हम 5 से पीछे की तरफ इस तरफ भागेंगे। यानी पहले हमें 4 पर पहुँचना है, फिर 3 पर, फिर 2 पर, फिर 1 पर, फिर 0 पर, फिर जाके क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये पैटर्न हमें चलाते जाना है ना। तो यहाँ पर -1 ही आएगा, फिर यहाँ पर 5 की जगह क्या आएगा, 5 आ गया, अब क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखो माइनस इंटू प्लस माइनस और 4 एकम 4, ठीक है। फिर यहाँ पर -1 ही आएगा, अब 4 पर आ गए, अब कहाँ पर आना, हमको 3 पर आना है। तो 3 एकम 3 और माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। फिर यहाँ -1 ही रहेगा, फिर 3 के बाद क्या आएगा, 3 के आगे क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 एकम 2 और प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर -1 इंटू 2 के बाद आएगा 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1। और हमें कहाँ पर पहुँचना है, -1 पर पहुँचना है, यानी एक कदम और आगे जाएंगे तो -1 इंटू, अब यहाँ तक तो आ गए, अब आगे जाएंगे तो क्या आएगा, 0। यानी अब इसको 0 से गुणा कराएंगे और किसी भी संख्या को 0 से गुणा कराते तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो -1 का गुणा हम किससे करेंगे, -1 से। तो अब आ गए हम वापस इस पर, है ना। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। यानी यहाँ देखो सब जगह माइनस है, फिर यहाँ 0 है और फिर जाके यहाँ प्लस का 1 बना। यानी यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है कि इस साइड में देखो, इस साइड में क्या है, -4 -5 -4 -3, यानी कि यहाँ पर कहीं -5 होगा तो ये फिर -4 -3, ये इस तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरफ बढ़ने का मतलब है कि हम छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, यानी जैसे जैसे हमें बड़ी संख्या मिल रही है ना। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है वो कैसे क्रम में, बढ़ते क्रम में है, ठीक है। ऊपर से नीचे ये कैसा क्रम है, बढ़ता क्रम है। और यहाँ देखो, यहाँ घटता क्रम है, पहले +5 फिर 4 3 2 1, यानी अपन किधर जा रहे हैं, अपन इस तरफ जा रहे हैं, और इस तरफ जाते हैं तो संख्या हमारी छोटी होती जाती है। तो ये हमारा कैसा क्रम हो गया, घटता क्रम हो गया। इसके अलावा भी हम एक पैटर्न बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो देखो ये -4 हमें कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब मैं यहाँ पर एक बड़ी संख्या जो है -5 लूँ और इसमें एक संख्या अगर मैं जोड़ दूँ, तो देखो ये संख्या माइनस की, ये संख्या प्लस की घटेगी, तो 5 में से 4 गया, कितना आएगा, 4। कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना। फिर अगर देखो यहाँ पर अब मैं -4 ले लूँ और उसमें 1 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। फिर अगर मैं -3 ले लूँ, उसमें अगर मैं प्लस का 1 जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। फिर -2 ले लूँ, उसमें 1 जोड़ दूँ प्लस का, तो मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। फिर -1 ले लूँ और उसमें +1 जोड़ दूँ तो 1 में से 1 गया, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर यहाँ पर 0 ले लूँ और उसमें मैं +1 जोड़ दूँ तो 0 में 1 जोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। तो ऐसे हम यहाँ पर 2 पैटर्न बना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 4 करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।